अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो मैं शाहिद हुसैन प्रोफेशनल कैलीग्राफर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ दूसरे लेक्चर में। पहले लेक्चर में बच्चों मैंने आपको बताया था हरूफ क्या होते हैं। हरूफ वो होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, जो कि अलिफ, बे, जीम, दाल, रे, सीन वगैरह, इनका कोई मतलब नहीं होता। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हरूफ उर्दू में 25% लिखे हुए होते हैं। कोई भी जो आप तहरीर देखेंगे ना उर्दू की, उसमें 25% जो होंगे ना वो हरूफ लिखे हुए होंगे। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब ये है कि अगर आपने सिर्फ 25%, अगर आपने हरूफ को अच्छा कर लिया ना, तो इट मीन्स कि आपकी उर्दू 25% ठीक हो चुकी है। ठीक है, और उसके बाद अब मैं आज आपको बताऊंगा कि बाकी 75% क्या होता है। 75% क्या होता है, उसमें मैंने शायद आपको बताया था कि 50% जो होता है ना वो 2 हरफी शक्लें होती हैं, 2 हरफी शक्लें, और बाकी 25% होता है उर्दू में लिखा हुआ 3 हरफी शक्ल, 4 हरफी शक्ल, 5 हरफी शक्ल। अब ये देखिएगा स्टूडेंट्स कि 2 हरफी शक्ल क्या होती है। अब मैं आपको बताने लगा 2 हरफी शक्ल क्या होती है। इसको देखिएगा, 2 हरफी अशकार। अब ये 2 हरफी अशकाल क्या होती है? 2 हरफी अशकाल का एक नाम से जाहिर है कि जो 2 हरफ जुड़े हुए होते हैं, यानी कि जब एक 2 या 2 से ज्यादा हरूफ मिलते हैं तो मुरक्कब बनता है। ठीक है, तो अब 2 हरफी शक्ल वो होती है जिनमें से 2 हरफी शक्ल उसको कहते हैं जो 2 हरफ आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये देखिएगा, जैसे मैं लिखता हूं हम, को, से, कर, है वगैरह, ये क्या है? ये 2 हरफी अशकाल है। ठीक है, इनमें से क्या होता है कि 2 हरफी शक्ल उसको कहते हैं जो 2 हरफ आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब हर 2 हरफी शक्ल से कई लफ्ज बनते हैं। ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है कि हर 2 हरफी, जैसे हे मीम है ना, अगर हे मीम लिख के मैं इसके पीछे अलीफ लगा देता हूं तो क्या बन गया? अहम। फिर उसके बाद हे मीम से पहले मैं लगा देता हूं दाल, दहम। इसी तरह मीम अलीफ और हे मीम को जोड़ देता हूं तो क्या बन जाता है? माहम। इसी तरह काफ वाव है, काफ वाव से मैं आगे नून लगा दूं तो क्या बन जाता है? कौन। अब इसी तरह काफ वाव के आगे मैं हमजा छोटी लगा देता हूं तो क्या बन जाता है? कोई। यानी कि हर 2 हरफी शक्ल जो होती है ना, उससे कई लफ्ज बनते हैं, बहुत ज्यादा लफ्ज बनते हैं। तो हर 2 हरफी शक्ल का मतलब नहीं होता। अब ये 2 हरफी शक्ल उर्दू में कितनी होती हैं, यानी कि 2 हरफी शक्लें आपने कितनी सीखनी है? ये आपने सीखनी है बच्चों राउंड अबाउट 140, राउंड अबाउट, यानी कि 140 जो 2 हरफी शक्ल है ना, ये उर्दू में 50% यूज होती हैं। 50% तक 2 हरफी शक्लों से लफ्ज बनते हैं। यानी कि आप कोई भी 2 हरफी, कोई भी आप देखोगे, पैराग्राफ देखोगे, लेटर देखोगे, कहानी देखोगे ना, उसमें 2 हरफी शक्लें जो होंगी ना वो 50% आपको नजर आएंगी, और ये आपने सीखनी है। और इसकी तादाद क्या होती है? 140 मैक्सिमम। ये 140 शक्लें अगर आपने सीख ली ना, तो इसका मतलब है कि आपकी उर्दू में 50% जो है ना लफ्ज इन्हीं 2 हरफी शक्लों से बनेंगे। ठीक है, और बाकी पहले जो क्या था 25% वो क्या था? हरूफ, जो कि मैंने आपको बताया था। हरूफ को देखिएगा, हरूफ क्या होते हैं? जिनका कोई मतलब नहीं होता, लाइक अलीफ है, बे है, जीम है, अब दाल है। अब दाल अकेली का कोई मतलब है? नहीं, कोई मतलब नहीं है, अकेली दाल का कोई मतलब नहीं है, लेकिन दाल जब किसी के साथ आएगी तो वो लफ्ज बनाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिएगा आप कि आपने 2 हरफी शक्लें मैं आपको करवाऊंगा 140, और ये मैं हर शेप आपको सिखाऊंगा बच्चों। ये अब सबके लिए, चाहे वो टीचर है चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बताऊंगा। आज तक किसी बंदे ने, मैंने उर्दू के ऊपर रिसर्च भी की है, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे चैनल भी देखे हैं राइटिंग वगैरह के, उसमें क्या करते हैं जस्ट लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिख दिया जीम, लिख दिया जी ये जीम है। अब जीम को स्टूडेंट ने लिखना कैसे है ये तो आपने बताना है उसको। मैं आपको प्रॉपरली हर शेप को बताऊंगा, हेमिंग कैसे लिखना है, काफ कैसे लिखना है, सीन बढ़िए कैसे लिखना है, मुश्किल लफ्ज कैसे लिखने हैं, स्पीड कैसे बनानी है, कैसे आपने कट वाले मार्कर से लिखना है, कलम को कैसे पकड़ना है। ठीक है, पहले लेक्चर में मैंने आपको रूल बताए थे। रूल क्या थे आपको शायद याद होंगे, वो क्या है? कलम को दुरुस्त पकड़ना है, कलम को दुरुस्त पकड़ना है। फिर उसके बाद क्या था? आपने बहुत आहिस्ता लिखना है, बहुत आहिस्ता लिखना। ठीक है, फिर नंबर 3 पे क्या था
کہ آپ نے بار بار کوشش کرنی ہے, بار بار کوشش کرنا ہے, ٹھیک ہے, کوشش کرنی ہے. پھر نمبر 4 پہ کیا تھا, آپ نے حروف کو بہتر کرنا ہے, حروف کو بہتر کرنا ہے. اور نمبر 5 پہ کیا تھا, لائنوں کے مطابق لکھنا ہے. آپ نے جب بھی رائٹنگ کی پریکٹس کرنی ہے, اردو کی نستعلیق کی, تو آپ نے 4 لائنز یوز کرنی ہے. 4 لائنز میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 1 لائن کے اوپر پریکٹس کرنی ہوتی ہے, اردو تو لکھتے 1 لائن پہ ہے, لیکن آپ کیوں 4 لائنز پہ کروا رہے ہیں. تو اس کا اسٹوڈنٹ یہ ہے کہ جیسے ہم اس کی ایگزامپل میں اس طرح دیتا ہوں کہ گاڑی اگر آپ نے چلانی سیکھنی ہے تو اس کو آپ روڈ پہ سیکھو گے یا گراؤنڈ میں سیکھو گے. اب ڈیفینیٹلی اگر آپ روڈ پہ سیکھو, روڈ تو اس پہ تو نہ سیکھ سکتے, آپ تو سیف سائڈ پہ سیکھو گے پہلے. اس طرح کیونکہ جب آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے نا, تو آپ کو لائنوں کا استعمال, لائنیں آپ کو سپورٹ کریں گی آپ کی رائٹنگ کو امپروو کرنے کے لیے. اسٹوڈنٹ سمجھ گئے نا, یعنی کہ آپ کو پتا چل جائے گا الف ہے, اس کو میں نے 3 لائنوں میں رکھنا ہے, جیم ہے, اس کو میں نے 4 لائنز میں رکھنا ہے, دال ہے, اس کو میں نے اتنی لائنوں میں رکھنا ہے. جب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی تو پھر اسی پرفارمنس کو آپ جب 1 لائن پہ کرو گے نا تو آپ کی امپروومنٹ ہوئے گی. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کر, پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے لیکچر میں کہ آپ نے حروف سیکھنے پہلے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 حرفی شکلیں ہم نے سیکھنی ہیں. یہ پورا سلیبس کی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اتنا, یعنی کہ وہ 20 حروف ہیں جو حروف تہجی والے, وہ آپ نے اچھے کرنے ہیں. پھر 140 2 حرفی شکلیں آپ نے سیکھنی ہیں, جیسے کہ ہے میم, کاف واو سین بڑھیے, کاف رے ہے بڑھیے, یہ جو ہے نا 2 حرفی شکلیں آپ نے لکھنی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اس کو لکھ لیا تو آپ کی بیٹا 75% لفظ آپ کے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اوکے اسٹوڈنٹس, تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کا جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اب کیسے اسٹارٹ کرنا ہے. اوکے, اللہ حافظ.